बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने परवेज इलाही के वकील से असम्बलियां तहलील न करने का बयान हल्फी मांग लिया। चौधरी परवेज इलाही के वकील ने असम्बलियां तहलील न करने से मुतल्लिक बयान हल्फी देने से मुआजरत कर ली। अदालत ने कहा है कि रूल्स के मुताबिक गवर्नर मुद्दत का तयन कर सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर का मौक़िफ़ था कि ये असम्बली रूल्स हैं, आइन में नहीं। एतमाद के वोट के लिए मुनासिब वक्त मिलना चाहिए। स्पीकर ने इजलास ही नहीं बुलाया, गवर्नर ने वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर दिया। पंजाब में सियासी बुरान, सूबाई असम्बली का इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू। स्पीकर सिप्तैन खान इजलास की सदारत कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत न होने की वजह से असम्बली में प्राइवेट मेंबर्स डे है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही, राजा बशारत समेत दीगर MPA शरीक। कबल अजीम परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत PTI और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ और इमरान खान की ज़ेरे सदारत अहम इजलास PTI रहनुमाओं की जमान पार का आमद। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई के मामले पर मुशावरत होगी। पंजाब के सियासी बुरान के हवाले से पार्टी रहनुमाओं से राय ली जाएगी। साबिक वफाकी वजीर मोहन्नस इलाही की भी जमान पार आमद मुतवक्के। हेडलाइंस अपनी जानी अब रुख करते हैं इलाकाई खबरों की जानिब। आपको बताएं कि हिंगोरजा में रोड हादसे में जख्मी होने वाले कौमी अवामी तहरीक के कारकुन सिरदार पंजर पलीजू की अयादत करने के बाद सहाफियों से बात करते हुए कौमी अवामी तहरीक के मरकजी सदर अयाज लतीफ पलीजू का कहना था कि लाखों सैलाब मुतासरीन इस वक्त भी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के नाम पर दुनिया भर से मिलने वाली करोड़ों रुपए की इमदाद को भी करप्शन की नजर कर दिया। 4 माह गुजरने के बावजूद भी सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में कमी न आ सकी। खुद को और आने वाली नस्ल को इन हालात से निकालने के लिए तालीम के मैदान में आगे बढ़ना होगा। अपनी बेटियों को भी तालीम दिलवाएं ताकि सिंध की बेटियां भी सिंध के हुकूक के असूल में अपना किरदार अदा कर सकें। उन्होंने कहा है कि हुक्मरानों ने सिंध को तबाह बर्बाद करके रख दिया, इसलिए सिंधियों को मुत्तहिद मुनज़्ज़म होकर पुरअसर जिद्दोजहद करनी होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि रावलपिंडी डिवीजन के इजला जेलम, अटक, चकवाल और रावलपिंडी के इलाकाई साफियों को एक प्लेटफार्म पर दोबारा मुत्तहिद और फाल करने पर इतफाक हो गया। सूफी मोहम्मद अयूब, मलिक महमूद अख्तर, शहीद अफजल चौहान, राजा गुलशन जमीर, मलिक वजीर मोहम्मद और दीगर ने हमेशा साफियों के हकूक की जंग लड़ी, मजलूम का साथ दिया। पोटवार प्रेस क्लब गुजर खान के वफ्द की पोटवार प्रेस क्लब कहूटा और प्रेस क्लब कहूटा पुरानी कचहरी दफ्तर आमद हुई। पोटवार प्रेस क्लब कहूटा और प्रेस क्लब कहूटा दीगर साफियों से इज़हार तशक्कुर किया गया। पोटवार प्रेस क्लब गुजर खान की सीनियर साफी राजा असद महमूद, मलिक वजीर शफकत कियानी ने पोटवार प्रेस क्लब कहूटा और प्रेस क्लब कहूटा के तमाम साफियों से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि रावलपिंडी डिवीजन भर के साफियों के इताद और ताउन के बायस हक और सच की फतह हुई है और पोटवार प्रेस क्लब कहूटा और प्रेस क्लब कहूटा के तहसील के साफियों का रोल काबिल सताइश रहा। जिस तरह उन्होंने भरपूर साथ दिया और हर मामले में हमारे साथ ताउन किया, जिसकी वजह से पुलिस ने भी हकाइक पर मबनी फैसला किया। इस मौके पर पोटवार प्रेस क्लब कहूटा के सदर मलिक महमूद अख्तर, जॉइंट सेक्रेटरी राजा जहूर हुसैन, मेंबर मलिक हसनैन महमूद, कैमरामैन जहांगीर खान समेत दीगर प्रेस क्लब के मेंबरान भी मौजूद थे। SHO थाना कोडली सैयद अमीर की पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 1460 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना कोडली सैयद अमीर चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर कालस की कामयाब कार्रवाई दौरान गश्त और नाकाबंदी महमूद अहमद वाल मोहम्मद आलम से 1460 ग्राम चरस बरामद करके मुकदमा 9C दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। अहले इलाका ने SHO चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर कालस को ऐसे जनाब पेशा अफराद को पकड़ने पर शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर SHO थाना कोडली सैयद अमीर चौधरी मोहम्मद अकरम गुजर का ने कहा है कि अहले इलाका ऐसे जनाब पेशा अफराद की निशानदेही करें ताकि आने वाली नस्लों को ऐसे जराइम पेशा लोगों से बचाया जा सके। जराइम पेशा अफराद गलत कामों से बाज आ जाएं वरना उनका जेहल मुकद्दर होगी। महकमा मौलियात के हुकाम की जानिब से कार्रवाइयां न होने के बायस भट्टों पर लगे जिग जैग टेक्नोलॉजी यूनिट्स सिर्फ दिखावे के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। इंडो के भट्टे स्मोक माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी और ख़तरनाक अमराज का बायस बनने लगे। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। चनीगोट और दीगर इलाकों में कायम ईंटों के भट्टों के मालकान की जानिब से कानून की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से माहौलियाती फ़ज़ाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए ईंटों के भट्टों को जिग जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए थे,
जिस पर ईंटों के भट्टों को जिग-जैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करने के लिए यूनिट नस्ब किए गए, लेकिन मज़कूरा इलाकों में कायम भट्टों के मालिकान की जानिब से जिग-जैग टेक्नोलॉजी यूनिट को इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ दिखावे के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाने लगा है। ईंटों के भट्ठा मालिकान की जानिब से भट्टों में कचरा, कबाड़, प्लास्टिक, टाइल्स, अस्पतालों का फुजला समेत दीगर अज्जा जलाए जा रहे हैं। मज़कूरा अज्जा जलाए जाने के बाद भट्टों से निकलने वाले जहरीले धुएं से स्मोक फैलने समेत माहौलियाती फजाई आलूदगी भी हो रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब शाह सिविल अस्पताल में करप्शन का राज, मंजूर सयाल के राज फाश हो गए। जराये के मुताबिक मंजूर सयाल मुख्तलिफ इदारों को धमकाते हैं और ब्लैकमेलिंग के जरिए उनसे गैर कानूनी बिल पास करवाते हैं और ना करने की सूरत में उनका ट्रांसफर कराने की धमकियां दी जाती हैं। जराये का यह भी कहना है कि मंजूर सयाल 2-2 लाख के बिल पास करवाते हैं। सिंध हुकूमत के बजट मंजूर सयाल अपने कब्जे में किए बैठा है। अस्पताल में मरीज के लिए कोई चीज मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ओटी में आयोडीन की जगह पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ग्लव्स के साथ व्हील चेयर स्ट्रक्चर का मिलना भी मुश्किल बन गया है। स्टाफ का कहना था कि मंजूर सयाल ऑफिस में सिर्फ 1 घंटा बैठता है, बाकी वक्त दफ्तर बंद रहता है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। स्टाफ की तरफ से ऐसे अफसर को हटाने का मुतालबा किया गया है। वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।